आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। हाईकोर्ट में नियोजन नीति रद्द होने के बाद 2016 के नीति के आधार पर जेएसएससी की परीक्षा आयोजन होना है, जिसमें 60-40 का नियम अपनाया गया है। मतलब 60% झारखंडी छात्र और 40% झारखंड राज्य के बाहर के छात्रों का चयन भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड के छात्र संगठन के द्वारा चेतावनी दी गई है और इस नियम का विरोध किया जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी के नेता शिव पूजन पाठक ने कहा, नियोजन नीति पर गंभीर नहीं है राज्य सरकार, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है यहाँ की सरकार, जिसे लेकर भाजपा सड़क से सदन तक इस मामले को उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से मांग कर रही है कि यह सरकार जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने के नाम पर सरकार बनी थी, आपने जो धोखा दिया युवाओं को, आप नौकरी दीजिए और नहीं तो सत्ता में बने रहने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री न नौकरी देते हैं, न इस्तीफा देते हैं, न पद छोड़ते हैं और 3 साल से इस सरकार ने जनता को, यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करके रखा है। जो नीति थी पूर्व की सरकार को, माननीय रघुवर दास जी के सरकार के समय में जो नीति बनी हुई थी, उसको इन्होंने रद्द किया। लगभग 20 वैकेंसी को इन्होंने भरवा करके रद्द किया। अब आप सोचें कि युवाओं के ऊपर क्या गुजरता है, जो हजारों रुपए खर्च करके कोचिंग करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और ये सरकार बाद में नियुक्ति को रद्द करती है। जब इसका विरोध करते हैं तो लाठी डंडे से पिटवाती है सरकार, उन पर मुकदमा दर्ज करती है। अब ये 1932 के नाम पर आते थे, थोड़ा दिन पहले बोले 1932 का हो नहीं सकता है, बाद में जब फंसने लग गए ईडी की कार्रवाई में तो 1932 याद आने लग गया। आनन फानन में इन्होंने ईडी विधानसभा से 1932 के नियम को पारित करवाया। अब बाद में जब कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो ये पुनर्मूसिको भव, फिर से कहते हैं कि पुरानी नीति ही सही थी। जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये कौन नीति सही है। चूंकि इनको वैकेंसी भरनी नहीं है, इनको नियुक्ति देनी नहीं है, इसलिए 2 आरजू में और 2 इंतजार में। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में इस बात को पहुंचा रही है, लगातार सड़क से सदन तक इस आवाज, और जनता समझ गई। अच्छी बात यह हो रही है कि जनता इस चीज़ को समझ गई कि यह सरकार धोखेबाज सरकार है, ठगबंधन की सरकार है। जनता पूरी तरह से समझ गई। अब केवल ये समय का इंतजार करें, जनता को जिस दिन अवसर आएगा इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। छात्र संगठन अब इसी 60-40 नीति मान्य नहीं होने को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री विधानसभा में 13 मार्च को नियोजन नीति के संबंध में 60-40 के संदर्भ में विधानसभा में कुछ वक्तव्य को रखने वाले हैं। इसी को लेकर झारखंड के छात्र नेता सरकार को आगाह करने के लिए 10 मार्च को विरोध हेतु सरकार का विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि आंदोलन की अगुवाई छात्र नेता मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो समेत कई और लोग करेंगे। आंदोलन को आज छात्र संगठनों का पूरा सहयोग मिलेगा। जयराम महतो ने भी इस मामले को लेकर पीसी की थी और हेमंत सरकार को राज्य सरकार की सबसे बेकार सरकार बताते हुए उस पर जमकर निशाना भी साधा। 3.25 करोड़ झारखंड की जनता और झारखंड सरकार को संदेश होगा कि अभी जो विधानसभा का सत्र होली के बाद फिर से प्रारंभ होगा, उसमें आप कोई ऐसा विधेयक लेकर आए नियोजन नीति को लेकर, और भाषा के बैरियर को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जिन राज्यों में भाषा एक आइडेंटिटी के तौर पर है, और उन राज्यों को संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं भाषा को बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अगर भाषा के बैरियर को समाप्त करते हैं, और कितना दुर्भाग्य का विषय, एक मुझे लगता है एक बहुत कम पढ़ा लिखा छात्र इस बात को समझ सकता है। मुझे लगता है जो पढ़े लिखे नहीं भी है वे लोग जान सकते हैं कि आज कितनी दुर्गति इस राज्य की है। आप अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, हिंदी उर्दू आपका मन को लेकर आप क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य का विषय है। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू भी कई देशों में बोली जाती है, आप उसे एक क्षेत्रीय भाषा के सूची में शामिल करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेकार गवर्नमेंट अब तक देखने को नहीं मिली थी। आज कहीं ना कहीं आज बहुत बुरे अवस्था में झारखंड की जो पॉलिटिकल दौर गुजर रहा है, बहुत ख़राब कंडीशन के साथ गुजर रहा है। तो अतः हम लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नई नियोजन नीति को लेकर लगातार जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं
जो राज्य के युवाओं के विकास, रोजगार और भविष्य का हवाला देकर राज्य सरकार इस नई नियोजन नीति को लाई है, वहीं युवा भी उनका विरोध कर रही है। अब देखने वाली बात तो ये है कि 13 मार्च को नियोजन नीति के संबंध में सरकार सदन में अपनी बातों को रखेंगी और युवा संगठन 10 मार्च से ट्विटर पर इस मामले पर अभियान चलाएगी। अब देखना होगा कि आखिर सरकार युवाओं की मांग को तरजीह देती है या राज्य के युवाओं को राज्य सरकार का फैसला मानना ही पड़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।